नमस्कार प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। दोस्तों, मैं गिरधारी पालीवाल और मेरे यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है, संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है, वही इस संसार को बदलता है, वही इस संसार को बदलता है। जिसने अंधकार मुसीबत वह खुद से इस जंग को जीता है, वही सूर्य बनकर निकलता है, वही सूर्य बनकर निकलता है। तो दोस्तों, बात करते हैं अपन आज की क्लास की। उससे पहले अपन जान लेते हैं कि कल की क्लास में अपन ने क्या पढ़ा। दोस्तों, कल की क्लास में अपन ने जोड़, बाकी, गुणा और भाग इन सब का विस्तार से अध्ययन किया था। और आज की क्लास में दोस्तों अपन बोर्डमास के नियम, वाचकता के नियम, स्थानीय मान, विस्तारित रूप और जातीय मान के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों, बोर्डमास का नियम, इसका किस तरह से क्वेश्चन में यूज किया जाता है तो वो अपन सीखेंगे। अब देखिए, आप स्क्रीन पर लिखा है बोर्डमास, तो यहाँ पर बी का मतलब होता है, बी का अर्थ ब्रैकेट्स। क्या होता है? ब्रैकेट्स, यानी कि छोटा ब्रैकेट्स, मंजिला ब्रैकेट्स और बड़ा ब्रैकेट्स। ओ का अर्थ होता है ऑफ, ऑफ का अर्थ होता है का। ठीक है दोस्तों। डी का अर्थ होता है डिवाइड, यानी कि भाग। एम का अर्थ होता है मल्टीपल, गुणा। ए का अर्थ होता है एडिशन, जोड़। और एस का अर्थ होता है सब्सट्रैक्शन, माइनस। ठीक है दोस्तों। बी का अर्थ छोटा ब्रैकेट्स, मंजिला ब्रैकेट्स और बड़ा ब्रैकेट्स। सबसे पहले आपको इन ब्रैकेट्स को देखना पड़ेगा। अगर छोटा ब्रैकेट सबसे पहले है तो उसको सॉल्व करो, उसके बाद में मंजिला ब्रैकेट्स को सॉल्व करो और उसके बाद में बड़े ब्रैकेट्स को सॉल्व करो। उसके बाद में यदि का और का लिखा है तो उसको सॉल्व करो। उसके बाद में भाग, उसके बाद में गुणा, उसके बाद में जोड़ और उसके बाद में घटाओ। ठीक है दोस्तों। अब इन सबसे पहले एक और साइन होता है, वो होता है वी, और उसे बोलते हैं वी बोर्डमास। उसका अर्थ होता है बंधन रेखा। तो दोस्तों, इन बोर्डमास से पहले उस बंधन रेखा को सॉल्व करना जरूरी होता है। तो सबसे पहले बंधन रेखा सॉल्व की जाती है, जो होता है वी। ठीक है, यानी कि वी का अर्थ होता है बंधन रेखा, बंधन रेखा। तो दोस्तों, इसके बाद अपने क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये बंधन रेखा कैसे सॉल्व होती है। ठीक है दोस्तों, उनके सामने क्वेश्चन है कि देखो 24 भाग 8 माइनस 2 बंधन रेखा, छोटा कोष्ठक। ठीक है दोस्तों। तो देखो, यहाँ 8 माइनस 2 के ऊपर एक बंधन रेखा साइन है। इसको अगर ये बंधन रेखा नहीं होती तो अपन का आंसर होता 24 भाग, अब देखो 24 भाग 8 माइनस 2। अब बंधन रेखा नहीं होती तो अपन 24/8 3 और माइनस 2 बराबर क्या हो जाता? 1। तो अपन का आंसर क्या आता? 1। जहाँ अगर बंधन रेखा नहीं होती तो सबसे पहले अपन भाग वाले साइन को सॉल्व करते, तो 24/8 कितना हो जाता? 3, और 3 में से 2 माइनस किया तो कितना हो गया? 1। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे बंधन रेखा है तो बंधन रेखा को सॉल्व कैसे करेंगे? 24 भाग 8 माइनस 2 बंधन रेखा कोष्ठक। ठीक है दोस्तों। अब सबसे पहले अपन को बंधन रेखा को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो 24 भाग 8 में से 2 गया 6 और ये कोष्ठक बंद। अब 24/6 कितना हो जाएगा? 24 में 6 का भाग लगाओ, 6 चौक 24, तो कितना आंसर आ जाएगा? 4। ठीक है दोस्तों। तो बंधन रेखा को इस तरह से सॉल्व किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास स्क्रीन पर दे रखा है। इसमें ओनली 2 ही साइन है, भाग और गुणा। तो सबसे पहले भाग को सॉल्व करो, जल्दबाजी मत कीजिएगा, जल्दबाजी में आंसर आपका गलत आ जाएगा। तो सबसे पहले जो भाग वाले साइन है उनको सॉल्व कीजिए, उसके बाद में गुणा को सॉल्व कीजिए। ठीक है दोस्तों। तो कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन की। तो देखो 2 भाग 2 कितना हो जाएगा? 1 इंटू नेक्स्ट वाला 2 भाग 2 कितना हो जाएगा? 1 इंटू नेक्स्ट 2 भाग 2 1 इंटू नेक्स्ट 2 भाग 2 कितना हो जाएगा? 1। तो अपन का आंसर क्या आ जाएगा? 1 इंटू 1 इंटू 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1। तो दोस्तों, यहाँ पे अपन ने देखा कि यहाँ पे सबसे पहले भाग को सॉल्व किया, उसके बाद में अपन ने गुणा को सॉल्व किया। जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से क्वेश्चन करना है।
और धैर्य के साथ अपन को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपन के पास आता है नया टॉपिक विस्तारित रूप। विस्तारित रूप कैसे किया जाता है वो आप इस क्वेश्चन में देखेंगे। जैसे आपके सामने संख्या है 4, 5, 6, 7 और 3। इसका विस्तारित रूप कैसे ज्ञात किया जाए तो दोस्तों अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं, देखो 3 से स्टार्ट करो, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, तो अब अपन इसका क्या देखेंगे, विस्तारित रूप। तो देखो सबसे पहले 4 का विस्तारित क्या हो जाएगा 4। अब इसके आगे जितनी संख्या है उतना क्या लगा दो 0। तो काउंट करो 1, 2, 3, 4। 4 के आगे कितनी संख्या है 4 संख्या है, तो इसके आगे कितने 0 आ जाएंगे 4 0। 1, 2, 3, 4 प्लस अब नेक्स्ट संख्या क्या आ जाएगी 5। अब देखो 5 के आगे कितनी संख्या है 3 संख्या है, तो इसके आगे कितने 0 आ जाएंगे 3 0। 1, 2, 3। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट संख्या अपन क्या लेंगे 6। ठीक है, अब 6 के आगे कितनी संख्या है 2 संख्या है, तो यहाँ पे कितने 0 आ जाएंगे 2 0। तो 1, 2। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में क्या है 7 है। 7 के आगे कितनी संख्या है 1 संख्या, तो कितना हो जाएगा 70। उसके बाद में क्या हो जाएगा +3। तो दोस्तों 4, 5, 6, 7 और 3 इन संख्या में सबसे पहले 4 को लिया। 4 के आगे जितनी संख्या होती है उतने 0 लगा दीजिए। उसके बाद में ऐसे ऐसे करते जाओ, तो उसके बाद में जो ये रूप आता है वो आपका क्या होगा विस्तारित रूप। तो दोस्तों किसी भी संख्या का विस्तारित रूप इस तरीके से ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले आप जो संख्या है उसे लीजिए और उस संख्या के बाद में जितने अंक है उतने उसके आगे 0 लगा दिए। कल को दोस्तों अगर क्वेश्चन पॉइंट वाला आ गया तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास यहाँ पर संख्या 2, 3, 4.24 अगर संख्या पॉइंट में हो जाती तो सर उसका विस्तारित रूप कैसे ज्ञात करते, तो देखते हैं। सबसे पहले आपको नॉर्मल संख्या का विस्तारित रूप देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है 2 का विस्तारित रूप कितना हो जाएगा, तो अब 2 के आगे आप संख्या काउंट कर लो कितनी है, पॉइंट से पहले कितनी 2 संख्या है, तो इसका क्या हो जाएगा 200। ठीक है, फिर प्लस, फिर 3 का कितना हो जाएगा 30। ठीक है, +4। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या आ गया पॉइंट। अब यहाँ पे अपन को क्या करना है, सबसे पहले पॉइंट को हटाना है। तो देखो प्लस का साइन लगाया, यहाँ से क्या किया पॉइंट हटा दिया। ठीक है, तो उसके बाद में 2। अब 2 में बट्टा में क्या लिख देंगे 10। पॉइंट हटाया एक संख्या तो कितना 10। उसके बाद में क्या ले लेते हैं 4। ठीक है, अब 4 के नीचे कितनी संख्या हो गई 2 हो गई, तो कितना हो जाएगा 4/100। ठीक है दोस्तों, घबराना नहीं है। जहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है पॉइंट को हटाएं, उसके बाद में आगे वाली संख्या को ले और बट्टा में कितना लिख देंगे 10। उसके बाद नेक्स्ट वाली संख्या को ले, उसके बाद में बट्टा में क्या लिख देंगे 100। तो ऐसे ऐसे जैसे संख्या होगी वैसे वैसे एक एक 0 बढ़ता जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है कि 4, 6, 5, 7, 2 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा। तो दोस्तों स्थानीय मान कैसे निकालते हैं वो सीखते हैं। तो सबसे पहले जो आपको संख्या दे रखी है उस संख्या का विस्तारित रूप ज्ञात कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो देखो अगर मैं 4 का विस्तारित रूप ज्ञात करूं तो क्या हो जाएगा 4। अब देखो 4 के आगे जितनी संख्या है उतनी क्या करेंगे 0 लगा देंगे। तो कितनी संख्या है 4 संख्या है, तो देखो 1, 2, 3, 4। ठीक है, प्लस उसके बाद में क्या है 6 के आगे कितनी संख्या है 1, 2, 3, तो कितने 0 आ जाएंगे 3 0। ठीक है, उसके बाद में 5 के आगे कितनी संख्या है 2 संख्या है, तो कितने 0 आ जाएंगे 2 0। ठीक है, उसके बाद में क्या लेंगे 7। ठीक है, अब 7 के आगे कितनी संख्या है 1 संख्या है, तो 1 0 और लग जाएगा। उसके बाद में +2। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा 5 का स्थानीय मान। तो दोस्तों 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा ये 500। ठीक है, तो जिस संख्या आप पूछेंगे तो वो संख्या होगा जो विस्तारित रूप होगा वही उस संख्या का क्या होगा स्थानीय मान। ठीक है दोस्तों, अब देखो आगे एक संख्या है 4, 6, 8, 4, 2 में 4 का स्थानीय मान। तो दोस्तों यहाँ पर एक मुसीबत आ जाती है कि जो एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है जो 4 का स्थानीय मान वो कौन से 4 का पूछ रहा है, क्योंकि इस संख्या के अंदर 2 जगह 4 आए हुए, तो कौन सी संख्या सही होगी। तो आपको वहां पे चेक करना पड़ेगा ऑप्शन। अगर आपके पास ऑप्शन दोनों दे रखा है तो आपको वो एक ऑप्शन और देगा जिसमें देगा ए और बी दोनों सही, और अगर या फिर उन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको देगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 4 का या तो विस्तारित रूप देखें तो क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, और इस वाले 4 का विस्तारित क्या हो जाएगा 40। तो इन दोनों में आपको या तो दोनों ऑप्शन दे रखा होगा और या फिर कोई एक ऑप्शन देगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से विस्तारित रूप और स्थानीय मान ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 8, 6, 7,
5, 4, 1 में 5 का जातीय मान क्या होगा। तो दोस्तों जातीय मान, आपको यहाँ पे एक ट्रिक याद रखनी पड़ेगी कि जाति हमेशा कभी चेंज नहीं होती। स्थानीय मान चेंज हो जाता है लेकिन जाति कभी चेंज नहीं होती है। कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसका स्थान चेंज हो जाता है लेकिन उसकी जाति कभी चेंज नहीं होती, जाति उसकी वही रहती है। तो यहाँ पर जो संख्या होगी उसी संख्या का जो जाति मान है वही का वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखें 8 का जाति मान क्या हो जाएगा, 8। 8 का जाति मान 8, 6 का 6, 7 का 7, 5 का 5, 4 का 4 और 1 का 1। ये अलग अलग इनके क्या आ गए, जातीय मान। ठीक है दोस्तों, इनके क्या आ गए, अलग अलग जातीय मान। ठीक है, तो जातीय मान से आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि किसी भी संख्या का जातीय मान कभी चेंज नहीं होता है लेकिन उसका जो स्थानीय मान होता है वो हमेशा चेंज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके पास एक संख्या दे रखी है, उसका इकाई अंक पूछा है, इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों इतनी बड़ी संख्या को आप जब गुणा करने बैठोगे तो आपका सारा टाइम इस क्वेश्चन को करने में ही लग जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इकाई अंक ज्ञात करने के लिए एक ट्रिक है कि आपको जो संख्या दे रखी है उसका जो इकाई अंक है उनका गुणा कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अपन करते हैं गुणा। जैसे कि देखो यहाँ पे 1, 2, 3 में इसका इकाई अंक 3 है, तो इस 3 का 6 से गुणा किया तो 3 का 6 से गुणा करने पर कितना हो जाएगा, 18। कितना हो जाएगा, 18। अब इस 8 का इस 7 से गुणा करने पर कितना हो जाएगा, 56। 7 8 56। अब ये जो 6 आया, इस 6 का इस 1 से गुणा करने पर कितना हो जाएगा, 6। और इस 6 का इस 2 से गुणा करने पर कितना हो जाएगा, 12। तो दोस्तों इस संख्या का जो इकाई अंक है इसका गुणा करने के बाद जो इकाई अंक आएगा वो कितना आ जाएगा, 2। तो एक बार वापस सुन ले दोस्तों, जो आपको संख्या दे रखी होगी उस संख्या के इकाई अंक को आपस में गुणा करते जाइए। जो लास्ट में इकाई अंक आएगा वही उस पूरी संख्या का इकाई अंक कहलाएगा। एग्जामिनर आपसे दाई का अंक नहीं पूछेगा क्योंकि दाई का अंक इस तरीके से ज्ञात नहीं किया जा सकता और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ भी नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आगे। अब आगे अपन के पास टॉपिक है भाजकता के नियम। अब भाजकता के नियम को अपन विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले लेते हैं 2 की भाजकता का नियम। 2 की भाजकता का नियम ये होता है कि किसी संख्या का जो इकाई अंक होता है वो 0, 2, 4, 6 और 8, जब ये पांचों संख्या होगी तो वो संख्या पूर्णतः 2 से क्या होगी, भाज्य होगी। यानी कि उस संख्या का जो इकाई अंक है वो सम संख्या होना चाहिए, तो वो संख्या क्या होगी, पूर्णतः 2 से भाज्य होगी। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में अगर देखें तो देखो 2, 5, 6, तो इसमें जो 6 है वो क्या है, इकाई अंक है और वो क्या है, एक सम संख्या है, अर्थात ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, अब जैसे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संख्या 2 से भाज्य है। दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चेक कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो चलते हैं दोस्तों बहुत दोस्तों ने ये मेहनत की होगी, क्वेश्चन को किया होगा, कुछ का आंसर आया है और कुछ अभी तक इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। तो अब इसमें अपन को क्वेश्चन पूछा है कि 2 से भाज्य कौन सा होगा। तो सबसे पहले अपन देख लीजिए कि जो इसका इकाई अंक का स्थान है, क्या इनमें से कोई संख्या 0, 2, 4, 6 और 8 है। तो अपन चेक करते हैं कि कौन से में इकाई अंक ये है। अगर ये संख्या है तो वो संख्या पूर्णतः 2 से भाज्य होगी। अगर उसके अंदर ये नहीं है तो वो संख्या 2 से भाज्य नहीं होगी। ऑप्शन ए की बात करते हैं तो उस ऑप्शन ए में इकाई अंक है वो क्या है, 6 है। क्या है, 6। तो ये एक सम संख्या है, इसका मतलब जो ऑप्शन ए है वो 2 से भाज्य है। ठीक है, अब 2 से भाज्य है तो अपन को आंसर मिल गया। अब नेक्स्ट वाले ऑप्शन चेक कर लेते हैं। देखो ऑप्शन बी में इकाई अंक 3 है जो एक अभाज्य संख्या है। ऑप्शन सी में इकाई अंक 1 है, वो भी एक अभाज्य संख्या है। और ऑप्शन डी में इकाई अंक 5 है। तो ऑप्शन ए में इकाई अंक है वो 6 है, जो 0, 2, 4, 6 और 8 में से कोई एक संख्या है, अर्थात जो ऑप्शन ए है वो 2 से पूर्णतः क्या है, भाज्य है। ठीक है दोस्तों, अब 3 की भाजकता का नियम। 3 की भाजकता का नियम क्या कहता है, 3 की भाजकता का नियम उस संख्या के अंकों का जो योग होता है वो 3 का गुणज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 3 का गुणज। जैसे कि कोई संख्या है
45। क्या है? 45। तो इस दोनों संख्या को अगर जोड़े 4 और 5 को तो कितना हो रहा है? 9। तो 9 जो है वो 3 का मल्टीपल है, यानी कि 3 की टेबल में आता है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन 3, 5, 4। ठीक है, तो देखो इसके अंकों को जोड़ते हैं 3 + 5 + 4। तो देखो 3 + 5 कितना हो गया? 8। 8 और 4 कितना हो गया? 12। तो ये जो 12 संख्या है वो क्या है? 3 से क्या है? पूर्णतः भाज्य है। अर्थात अपन कह सकते हैं ये जो 3, 5, 4 है वो संख्या 3 से भाज्य होगी। ठीक है दोस्तों, अब एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कौन सी संख्या 3 से भाज्य नहीं है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखिए। तो चले दोस्तों देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। ऑप्शन ए में संख्याएं दे रखी है, सबसे पहले इन संख्याओं का सम कीजिए, यानी कि उसको जोड़िए, जो आंसर आएगा वो अपन चेक करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखो जोड़िए 3 + 2 + 4 + 3, यानी देखो 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 3 12। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए है जो तो 12 से 12 हो गया योग। इसका मतलब ये जो ऑप्शन ए वाली संख्या है वो क्या है? 3 से भाज्य है। नेक्स्ट को चेक कर लेते हैं 2 + 3 + 5 + 2। ठीक है, 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 2 12। ये भी संख्या 3 से भाज्य है। नेक्स्ट चेक करते हैं 1 + 2 + 3 + 4। तो देखो 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। तो ये संख्या 3 से भाज्य नहीं है, क्योंकि इस संख्या के जो अंकों का योग है वो क्या है? 10 है, और 10 है जो 3 की टेबल में नहीं आता है। तो अपन कह सकते हैं ये जो ऑप्शन सी है वो क्या है? 3 से भाज्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 4 की भाजकता का नियम। 4 की भाजकता का नियम ये कहता है कि जो उस संख्या दे रखी है उसका जो अंतिम 2 अंक होता है वो 4 से पूर्णतः भाज्य होना चाहिए। अर्थात जो लास्ट में 2 संख्या दे रखी होगी उसमें अगर 4 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वो संख्या पूर्णतः क्या होगी? 4 से भाज्य होगी। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं 6, 2, 1, 2। ठीक है, तो इसका जो अंतिम अंक है वो क्या है? 12 है, और ये 12 है वो 4 से भाज्य है, 4 की टेबल में आता है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि 6212 है वो 4 से क्या होगी? पूर्णतः भाज्य होगी। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन सी संख्या 4 से भाज्य नहीं है। तो दोस्तों आप प्रैक्टिस कीजिए इस क्वेश्चन को और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलो दोस्तों चेक करते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। ऑप्शन ए है जिसके लास्ट 2 डिजिट क्या है? 24, और जो 24 है वो क्या है? 4 से पूर्णतः भाज्य है। 6 बार 4 का भाग है जो 6 बार जाता है 24 में। ठीक है, तो ऑप्शन ए भी 4 से भाज्य है। ऑप्शन बी इसको एक बार बाद में देखेंगे। ऑप्शन सी को देखते हैं 16, तो 16 भी 4 से भाज्य है। अब ऑप्शन बी और डी, देखो ए और सी है वो तो 4 से भाज्य है। अब कंफ्यूजन हो जाएगा बी और डी में। अब दोस्तों बी में लास्ट 2 डिजिट्स क्या है? 00, तो यहाँ पर कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन आप दूर कर लोगे। ये जो दाही है वो इसको अपन क्या मानेंगे? सैकड़ा। क्या मानेंगे? 100 मानेंगे। इस 00 को 100 के बराबर मानेंगे। तो 100 के अंदर 4 का भाग लगाएंगे तो वो कितनी बार चला जाएगा? 25 बार। 100/4 यानी कि कितनी बार चला गया? 25 बार। यानी कि जो ऑप्शन बी है वो भी क्या है? 4 से भाज्य है। तो अपन का आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्योंकि जो ऑप्शन डी है उसका अंतिम 2 अंक है वो 25 है और वो 4 की टेबल में नहीं आते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25। तो दोस्तों आगे की भाजकता का नियम, 5 की भाजकता का नियम है। 5 की भाजकता का नियम बहुत ही सरल है। आपको बस इतना ही देखना है जिसका इकाई अंक 0 या 5, इन दोनों में से अगर कोई भी हो तो वो संख्या क्या होगी? 5 से भाज्य होगी। क्या? जिसका इकाई अंक या तो 0 हो या फिर 5 हो। यदि दोनों में से कोई एक है तो वो संख्या क्या होगी? 5 से भाज्य होगी। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं 5, 2, 0। तो देखो
520 में इसका जो इकाई अंक है वो क्या है, 0 है। इसका मतलब